ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डीसी के सुपर हीरो सुपरमैन के साथ मार्वल्स का नया सुपरमैन यानी कि इकरस के वर्सेस करने वाले हैं। तो देखते हैं किस में कितना है दम। सो गाइस चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। गाइस ये जो इटर्नल मूवी थी ना, तो मतलब इटर्नल मूवी में सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा फेमस हुआ है तो वो है भाई इकरस, क्योंकि इसका पावर भाई क्या ही बोले, ऑसम पावर है इस बंदे का। और मेरे भाई ये जो इकरस का पावर है ना, कई हद तक सिमिलर है सुपरमैन से। मतलब सुपरमैन से इकरस का पावर बहुत ही हद तक मिलता जुलता है। और गाइस ये जो मतलब इटर्नल मूवी थी, यहाँ पे तो एक सीन ऐसा था कि एक बच्चे ने डायरेक्टली इकरस से ये कह ही दिया कि ये तो सुपरमैन है, तो समझ सकते हो। तो इस वजह से तो डायरेक्टली कॉम्पिटिशन बनता ही है सुपरमैन के साथ इकरस का। बात कर लेते हैं दोनों सुपर हीरोज का ओरिजिन को लेके। तो इकरस कौन है मेरे भाई? देखो इकरस भी एक इटर्नल है और बाकी इटर्नल्स के साथ भी इकरस को भी हमारा एरिशम बंदे ने बनाया था। तो एरिशम ने बनाया था उन लोगों को इस वजह से जाकि इकरस और बाकी इटर्नल्स मिलके इंसानों को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हर एक डेवियन से और हर एक मतलब खतरे से, जाकि इंसान का पॉपुलेशन मतलब बढ़ता रहे और दुनिया में इंसान कायम रखे। तो इस वजह से। और लेकिन मेरे भाई इसके पीछे और एक एरिशम का गंदा एक सोच था, तो वो तो आप लोग जानते हो क्या है। तो अभी वो उस बारे में बात नहीं करते। अब बात करते हैं फिर मैं सुपरमैन के ओरिजिन के बारे में। तो मेरे भाई सुपरमैन भी भाई एक गॉड लाइक बीइंग से कम नहीं है। डीसी का सुपर हीरो सुपरमैन का जन्म अर्थ में नहीं हुआ था गाइस, उसका भी जन्म मेरे भाई क्रिप्टॉन नाम के एक प्लानिट पे हुआ था। मतलब इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि मतलब ये जो है अर्थ पे नहीं जन्मा था, इन दोनों का अलग अलग प्लानिट था, वहाँ पे दोनों सुपर हीरोज जन्मे थे। सो गाइस अब क्रिप्टॉन पे जब सुपरमैन जन्मा था और वहाँ पे जब क्रिप्टॉन जो है डिस्ट्रक्शन के कगार पे था, तब सुपरमैन का मॉम डैड ने क्या किया था, सुपरमैन को एक स्पेस शिप में अर्थ में भेज दिया था और फिर सुपरमैन अर्थ पे पला बढ़ा, समझ सकते हो। तो ऐसे दोनों सुपर हीरोज़ का मतलब ओरिजिन हुआ। सो गाइस यही बात कर लेते दोनों सुपर हीरोज़ के पावर्स के बारे में। गारंटी है कि आप लोगों के दिमाग में भी इकरस बंदे का पावर को लेकर थोड़ा सा डाउट तो होगा ही, क्योंकि मेरे भाई देखो ये जो इटर्नल मूवी आई थी ना, इसमें मार्वल्स वालों के पास सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मैटर यही था कि मतलब मार्वल्स वाले इटर्नल मूवी में जितने भी सारे इटर्नल्स थे वो सारे के सारे सुपर हीरोज़ थे, तो उनको जो है मार्वल्स वाले पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे थे और वो भी एक ही मूवी में। तो इसी चक्कर में उन सारे सुपर हीरोज़ को थोड़ा थोड़ा करके स्क्रीन टाइम देने की वजह से हमने क्या किया, इकरस बंदे को उतना ज़्यादा मतलब क्या क्या उसका पावर है वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन मेरे भाई जितने भी सारे हम सीन्स में इकरस को देखा, उसमें से इतना अंदाज़ा हमने कर ही लिया कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इटर्नल्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और तो गाइस सबसे ज़्यादा मजा तो तब आया जब मार्वल्स वालों ने एक बच्चे के द्वारा जो है इकरस बंदे को एकदम टीस किया सुपरमैन बोल के, समझ सकते हो। लेकिन मेरे भाई हमने मार्वल्स का इटर्नल मूवी में जितने भी सारे इकरस का पावर्स देखा, चलो उनको आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर देते एकदम। सो गाइस देखो, अगर मार्वल्स का इटर्नल में कोई भी बंदा सबसे ज़्यादा इटर्नल मूवी में फेमस हुआ है और जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, वो है मेरे भाई इकरस। इकरस का पावर मतलब एकदम औसम तरीके का पावर से गाइस। सो देखो इकरस क्या क्या कर सकते हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो इकरस के पास फ्लाइंग एबिलिटीज है, यानी कि वो उड़ भी सकता है इकरस, समझ सकते हो। और तो और गाइस इकरस के पास मतलब लेजर आइज का पावर है, यानी कि वो आंखों से लेजर भी छोड़ सकता है, एकदम सुपरमैन माफिक, समझ सकते हो। सो गाइस देखो, और तो और मेरे भाई ये जो इकरस बंदा है बहुत ही तेज़ है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर से, जैसे कि डेवियन को मार रहा तो मतलब एकदम अकेले डेवियंस का एकदम मुंह फाड़ के उसके अंदर लेजर घुसा रहा था, समझ सकते हो। इकरस का कोई एजिंग नहीं होता। इकरस कौन सा क्रीम यूज़ करता है वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे भाई इकरस का एज नहीं बढ़ता, समझ सकते हो। और तो और मेरे भाई सबसे ज़्यादा औसम बात तो यही है, इकरस मतलब अमर है, वो मर ही नहीं सकता। इस वजह से इकरस गया था सन पे सुसाइड करने, समझ सकते हो। तो इस वजह से वो उसने खुद ही सुसाइड कर दिया। सही बात कर लेते सुपरमैन के पावर के बारे में। तो सुपरमैन का पावर क्या क्या है वो मेरे भाई ज़्यादातर बंदे जानते होंगे, क्योंकि मेरे भाई सुपरमैन को हम बहुत पहले से देख रहे हैं ना, है ना। तो इस वजह से बच्चे बच्चे सुपरमैन के पावर से वाकिफ होंगे। फिर भी मैं रिकैप के लिए बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। तो सुपरमैन भी भाई एकदम मतलब फ्लाइंग एबिलिटीज रखता है, यानी कि सुपरमैन भी उड़ सकता है। और तो और सुपरमैन का मतलब क्या ही बोले, सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी है सुपरमैन एकदम क्या ही बोले, एक न्यूक्लियर अटैक भी सर्वाइव कर गया था, वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर गया था, एक 6000 टन का शिप को खींच लाया था, एक पूरा बिल्डिंग को उड़ा के लाया था, और तो और एक पूरा बॉम्ब ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर गया था। सो मेरे भाई सुपरमैन का पावर को लेकर आप 100% जानते होंगे। तो अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। अगर दोनों सुपर हीरोज यानी कि सुपरमैन वर्सेस इकरस कभी हुआ तो कौन ज़्यादा पावरफुल रहेगा, तो उस बारे में। तो गाइस देखो, दोनों सुपर हीरोज़ का पावर अपने अपने जगह है और बहुत से सिमिलरिटीज़ इन दोनों सुपर हीरोज़ के अंदर है, पावर्स के अंदर। सो गाइस अभी और एक सिमिलरिटीज़ बताओ, दोनों सुपर हीरो से ब्लू सूट पहनते हैं और तो और दोनों सुपर हीरो से व्हाइट मैन है।
मेरे भाई देखो, इन दोनों बंदे में से अगर कंपटीशन किया जाए तो विनर सुपरमैन ही निकलेगा। वो क्यों, आप लोगों को तो मतलब प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग मानोगे नहीं। एक सीन तो आप लोगों को याद होगा ही जहाँ पे सुपरमैन के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, और न्यूक्लियर अटैक से लिटरली गाइस सुपरमैन मतलब हील कर लेता है, खुद को सर्वाइव कर लेता है। लेकिन मेरे भाई इक्रिस के साथ कुछ ऐसा सीन नहीं है। इक्रिस को अगर कोई डैमेज आए तो इक्रिस को खुद को हील करने के लिए एजैक के हेल्प चाहिए। बात अगर करें स्पीड को लेकर तो मेरे भाई एक सीन का रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को एक सीन याद तो होगा इटर्नल मूवी में, वहाँ पे क्या होता है, मक्करी इक्रिस को रोकने की कोशिश करता है, और मेरे भाई एकदम लिटरली क्या ही बोले, इक्रिस एकदम हेल्पलेस फील करता है मक्करी के सामने। एक सेम सीन हुआ था सुपरमैन के साथ भी, जहाँ पे जस्टिस लीग मूवी में सुपरमैन पूरा जस्टिस लीग को अकेले ही पेल रहा होता है। वहाँ पे फ्लैश क्या करता है, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट सुपर हीरो है, और वो क्या करता है, सुपरमैन को बीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे वो एक मतलब ऐसा लगता है कि सुपरमैन के सामने फ्लैश एकदम स्लो मोशन पे चल रहा होता है, समझ सकते हो मेरे भाई। तो और इसी चीज़ को मतलब एकदम क्लियर करने के लिए मूवी का आखिर में, जस्टिस लीग मूवी के आखिर में हमें सुपरमैन और फ्लैश के अंदर एक रेस दिखाया जाता है, जहाँ पे सुपरमैन लिटरली एकदम फ्लैश को भी बीट कर जाता है स्पीड के मामले में। सो मेरे भाई आप तो समझ सकते हो कि मतलब स्पीड के मामले में भी सुपरमैन बीट कर जाएगा इक्रिस बंदे को। दोनों सुपर हीरोज यानी कि सुपरमैन और इक्रिस, इन दोनों में दोनों पावर्स की, सुपर पावर्स की सिमिलरिटी है, जैसे कि फ्लाइंग एबिलिटीज और एक है लेजर आइज। तो फ्लाइंग एबिलिटीज में तो सुपरमैन ज़्यादा तेज़ है, जो सुपरमैन ज़्यादा तेज़ उड़ता है, और जो लेजर आइज है वहाँ पे सुपरमैन और इक्रिस दोनों बंदा लगभग सेम ही है। जो इक्रिस बंदा है ना वो एंटी एजिंग है, यानी कि उसका उम्र बढ़ता ही नहीं है, लेकिन सुपरमैन का उम्र बढ़ता है, सुपरमैन बुरा हो सकता है, समझ सकते हो। तो ये जो एडवांटेज है एज का, एडवांटेज एज का ना बढ़ना, एंटी एजिंग होना, ये इक्रिस बंदे के लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब एडवांटेज हो सकता है। और तो गाइस जो सुपरमैन है वो सोलर एनर्जी से पावर लेता है, यानी कि वो सन से पावर लेता है। तो जब सन का पावर कम हो जाता है, यानी कि रेड सन हो जाता है, तब सुपरमैन का पावर भी कम हो सकता है। लेकिन मेरे भाई जो इक्रिस बंदा है वो जो है एक कॉस्मिक एनर्जी से पावर ऑब्जर्व करता है, इस वजह से वर्ल्ड वाइड कॉस्मिक एनर्जी का पावर सेम ही रहता है, जिस वजह से इक्रिस बंदे को ऑल टाइम पावर मिलता रहता है। सो समझ सकते हो गाइस, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इक्रिस बंदे के लिए। गाइस सुपरमैन और इक्रिस बंदे के अंदर इस वर्सेस में जीतेगा तो सुपरमैन ही, क्योंकि गाइस देखो जितने भी सारे मैंने पावर्स को यानी कि सुपर पावर्स को कंपेयर किया, वो छोड़ के भी सुपरमैन के पास और भी बहुत सारे सुपर पावर्स है, जैसे कि एंटी वन फीचर, यानी कि सुपरमैन आग से कभी जल नहीं सकता, सुपरमैन के एक्सरे विजन, मतलब सुपरमैन एक्सरे करके देख सकते हैं सारे इंसानों को, और तो और सुपरमैन का कोल्ड ब्रीथ। सो गाइस इसी वजह से जो है सुपरमैन विनर तो जरूर रहेगा। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि देखो जो इटर्नल मूवी थी वो बहुत सारे सुपर हीरोज का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन था, और इस वजह से मार्वल ब्रदर्स ने सारे के सारे सुपर हीरोज को यानी कि जो इटर्नल्स थे उनको स्क्रीन टाइम थोड़ा थोड़ा करके दिया। गाइस यही वो रीज़न है जिस वजह से हमने इक्रिस बंदे का फुल पोटेंशियल पावर को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम लोग एक इटर्नल मूवी में। सो अगर सुपरमैन जैसे इक्रिस का भी कोई सोलो मूवी आती तो शायद हम वहाँ पे इक्रिस का और भी बहुत सारे पावर्स को हम शायद एक्सप्लोर कर पाते, जैसे कि हमने सुपरमैन के साथ किया था। उनका बहुत से सुपर पावर्स को बहुत सारे मूवीज़ के अंदर हम मिल के समझे, लेकिन एक ही मूवी में इतने सारे सुपर हीरोज के साथ इक्रिस का पावर को समझना इम्पॉसिबल ही था गाइस, क्योंकि गाइस अगर सोलो मूवी बनती तो शायद और भी बहुत सारे पावर्स इक्रिस का होता और वो हमें देखने को मिलता। तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे को कमेंट पे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को